स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ चंद्रयान। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का अमेजिंग सा लेसन जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, उसमें हम लोगों को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में कंफ्यूजन रहता है किसने कब और कैसा एक्सपेरिमेंट किया था। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला एक्सपेरिमेंट जिसको दिया गया था ग्रिफिथ साहब के द्वारा, जिसका पूरा नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। कब दिए थे? जब पूरी दुनिया जेनेटिक मटेरियल की खोज में निकली हुई थी, उसी टाइम में ग्रिफिथ ने एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्रिफिथ ने इसे कब दिया था, याद रखना, इसे ग्रिफिथ ने 1928 में दिया था। 1928। इस प्रिंसिपल को, इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों कहा जाता है हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले ये समझो कि ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कैसा ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया। तो ग्रिफिथ ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया वो था एक बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये सभी को पता है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है ये एक डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये एक डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, जो डिजीज़ है उसका नाम है निमोनिया। जब इन्होंने कल्चरल मीडियम में इसे ग्रो करवाया तो इन्होंने पाया कि कल्चरल मीडियम में ये दो वैरायटीज़ के निमोनिया बनते हैं। तो ये जो दो वैरायटीज़ है, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में इसे ऑब्जर्व किया तो इन्हें पता चला ये जो दो वैरायटीज़ है ना, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। कैसे अलग है देखो, एक बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की जो एक वैरायटी है उस पर क्या है, एक साइनी सा अपीयरेंस समझ में आ रहा है, उसमें कुछ कोट लगा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने इसका नाम दिया एस स्ट्रेन। एस का मतलब होता है स्मूथ। उन्होंने देखा कि उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें कुछ कवरिंग चढ़ी हुई है और उस कवरिंग की वजह से उसका नाम पड़ गया एस स्ट्रेन, ठीक है, यानी कि स्मूथ वाले स्ट्रेन। और जो नेक्स्ट वाला था, दूसरा वाला था, उस पर किसी भी तरीके का कोई वॉल नहीं था, ठीक है, इसलिए उसका नाम पड़ा रफ, यानी कि रफ, इसलिए आर स्ट्रेन, ठीक है। तो जो उन्होंने स्मूथ वाला देखा था उसका नाम पड़ा था एस स्ट्रेन, और जो जिसके ऊपर कोई भी वॉल चढ़ी हुई नहीं थी उसका नाम था आर स्ट्रेन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो स्मूथ वाला था ना उसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व किया और उन्हें पता चला इस एस स्ट्रेन के आउटर मोस्ट लेयर पे क्या लगा हुआ है, एक पॉलीसेकेराइड का वॉल लगा हुआ है, ठीक है। हमको पता है कि बैक्टीरिया का जो आउटर मोस्ट वॉल होता है वो किसी और चीज़ का बना हुआ होता है, सेल्यूलोज का नहीं बना होता है, वो होता है पॉलीसेकेराइड का बना हुआ। तो इसके जो वॉल होता है ये वॉल में पॉलीसेकेराइड का बना हुआ रहता है। आपको पता है पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है मेनी एंड सेकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके उसके आउटर मोस्ट लेयर को कवर कर दे रहे हैं, जिससे क्या होता है कोई भी दवा इस एस स्ट्रेन पे असर नहीं करती है। जब भी हमें निमोनिया होता है तो समझ जाना कि क्या होता है, एस स्ट्रेन ही उसको क्या कर रहा है, इफेक्टिव हो रहा है, जबकि आर स्ट्रेन पे इस तरीके का कोई कवरिंग नहीं चढ़ा रहता है। इसलिए क्या होता है, जब दवा लेता है तो आर स्ट्रेन मर जाता है। तो आर स्ट्रेन डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया नहीं है, पर एस स्ट्रेन करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ये वायरुलेंट है, वायरुलेंट है, ठीक है। जबकि आर स्ट्रेन क्या है, ये नॉन वायरुलेंट है, क्योंकि आर स्ट्रेन जो होता है ये डिजीज़ कॉज नहीं करता है, नॉट कॉजिंग डिजीज़। पर जो एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया है ये डिजीज़ कॉज करती है, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। क्योंकि इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का एक वॉल लगा हुआ है, इसलिए ये प्रिवेंट हो जाता है, अपने आप को प्रोटेक्शन लगा लेता है, और ये जो होता है एस स्ट्रेन कॉज करता है कोई भी डिजीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इन्होंने इसको ग्रो तो करवा लिया, किसको ग्रो करवाया, ये एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को ग्रो करवा लिए। इसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक चूहिया को लिया और उस पर एक एक करके इंजेक्शन लगाने लगे, किसका, इसी निमोनिया का। जब चूहिया के ऊपर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट किए तो माइस क्या हुई, डेड हो गई,
ठीक है। जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस पर इंजेक्ट करवाया गया तो ये क्या हो गए, लिव, यानी कि वो बची रही, ठीक है। दूसरा चीज़, जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड करके, यानी कि उसे तो पहले ही मार दिया गया, हीट किल्ड करके चुहिया के ऊपर जब डाला गया तो ये क्या हुई, फिर से ये बच गई, ठीक है। तो अभी ग्रिफिथ साहब ने सोचा अगर मैंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को पहले ही मार दें और उसके बाद उसे चुहिया के ऊपर डालें तो क्या हुआ, वो मरी नहीं, ठीक है। तो इसके मतलब क्या है कि एस स्ट्रेन को मार के देने के बाद कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलता है। तो उन्होंने, उनके दिमाग में खुराफाती मची और उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, लिविंग बैक्टीरिया के साथ उसको डाल दिया। तो ये करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो चुहिया है ना वो मर गई, ठीक है। चुहिया क्या हो गई, मर गई। क्यों मरी भाई, क्योंकि एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया जो है ये तो पहले से मरी हुई थी, लेकिन आर स्ट्रेन बैक्टीरिया तो जिंदा थी। तो अब इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला इस एक्सपेरिमेंट के सहारे कि जो एस स्ट्रेन के कुछ ऐसे चीज़ होंगे जो आर स्ट्रेन उसको ले लिया और आर स्ट्रेन लेने के बाद वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कन्वर्ट कर लेना, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे ग्रिफिथ साहब को ये नहीं पता था कि क्या जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, लिपिड जा रहा है, आरएनए जा रहा है, डीएनए जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, ये सब कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने बस इतना कंक्लूजन निकाल लिया इस एक्सपेरिमेंट से कि अगर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट हो सकता है तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया नॉन वायरुलेंट था, पर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो वायरुलेंट था उसे हीट किल्ड करने के बाद अगर आर स्ट्रेन के साथ हम लोग उसे डालेंगे तो वो आर स्ट्रेन को कन्वर्जन कर सकता है, अपने तरह बना सकता है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन के साथ इंजेक्ट किया तब यहाँ पे जो एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया का कुछ ऐसा मटेरियल था जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन की तरह कन्वर्ट कर दिया। जब जिस तरीके का कन्वर्जन हुआ उस तरीके से इन्होंने कहा कि आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया और ट्रांसफॉर्म हो गया एस स्ट्रेन की तरह, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और इसे देने वाले थे ग्रिफिथ साहब। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोस के सहारे हम लोग पूरे प्रिंसिपल्स और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं और जिन्होंने दिया था इन सभी को कैप्चर करेंगे।